Hey guys, welcome to my vlog, India on Three Wheels. And today I've come to a place called Raghurajpur. This is from Puri to Bhubaneswar. It's on the way from Puri to Bhubaneswar, and this village is famous for Pattachitra, Tasar paintings, palm leaf engravings, and Ganjana playing cards. So they do a lot of these folk arts. जहाँ पे चित्रा वो आर्ट फॉर्म का नाम क्या? पटचित्र, हाँ, पटचित्र पेंटिंग यहाँ पे होता है. सो लाइक 160 फैमिलीज, हर घर में इतने सारे आर्ट्स देखने को मिलता है. लाइक पहला ही घर देखिए यहाँ पे एंट्रेंस. कस्टमर वगैरह जब नहीं आए तब ललित कला एकेडमी और शिल्प विभाग अच्छा. वो दोनों मिलके इसी कारीगर को बचने के लिए 10-10 हज़ार रुपया दिए और बताया कि हर घर के आगे आप अच्छा. मुराल पेंटिंग बना. वही बहुत अच्छा लगा. वो एक राउंड मार के आता हूँ देखना है. पूरा दोनों साइड पे घर है, बीच में 12 मंदिर है. विलेज है वो. So that's the gate where the actual village starts. So don't go to any shop in front of it because they are all just shops. If you want to see the artisans, come inside this gate after this temple. There are like 160 homes where you can actually go to each home, see them working on what they are doing, the art form. See, here we are actually working. So don't stop in front and go to shops and waste your money there, because whatever you pay for, like if it is 1,000 there, you can, it's actually just a lot of middlemen in between. So here you can get it for cheaper and better, and you can actually help the artisans directly. तो जैसे अभी ये पेंट, ये मास्क है, ये किस काम के लिए यूज करते हैं लोग? ये सब ये मास्क है, इट्स प्रीटी लाइट, बहुत लाइट है. इसको डांस के लिए या ड्रामा के लिए ऐसा? हाँ, डांस के लिए जो कहते हैं मास्क, और घर में जो डेकोरेट वगैरह कुछ अच्छा करने के लिए. तो nice. वो जो आर्ट फॉर्म में अलग अलग आर्ट फॉर्म रहता है किंतु चित्र एक ही रहता है. जैसे कि पटचित्र पेंटिंग को ब्रश में तैयार किया जाता है, पामलिपि एनग्राविंग को स्टाइलस में तैयार किया जाता है, स्टोन कार्विंग, वुड कार्विंग, पेपर मार्क्स पेंटिंग, कार्डम टाइल्स, गंजपा प्लेइंग कार्ड, कोकोनट पेंटिंग, ये सब इधर ही बनाया जाता है. हम आपको पहला आर्ट दिखाएंगे, वो है पामलिपि एनग्राविंग. ओके ओके ओके. वो ताड़ के पत्ता को स्टिचिंग करके नीडल एंड थ्रेड से उसके ऊपर स्टाइलस में एनग्राविंग किया जाता है. अच्छा, तो ये पेंटिंग नहीं, एंग्रेविंग है. वो एनग्राविंग है. जैसे कि इसी तरह ओके. अच्छा. इसको इसी तरह एनग्राविंग किया जाता है. हम जब सोचते हैं इसको एनग्राविंग करने के लिए, वो जो एनग्राविंग टूल्स है वो है. अच्छा. वो हमारा ट्रेडिशनल टूल्स है. इसको ज़्यादातर आदमी के पास वो नहीं होता है, और इसका बैलेंसिंग भी हर कोई की पता नहीं होता है. वो न्यूटन के धारणा के हिसाब से वो बैलेंसिंग करता है. इसी में पहले ज़माना में आर्ट के साथ डिस्क्रिप्शन किया जाता था. आजकल तो डिस्क्रिप्शन कोई पढ़ता नहीं है, सिर्फ आर्ट को देखते हैं. अच्छा अच्छा. और जब भी हमारी एनग्राविंग ख़त्म हो जाता है तभी जो केरोसिन लैम्प का काजल है, काजल में ओडापल ट्री का गम मिला के एक सॉल्यूशन तैयार किया जाता है. वही सॉल्यूशन को पूरा के पूरा इसको घर जैसे पोछा लगाया जाता है, इसको पोछा लगा देते हैं. अच्छा अच्छा अच्छा. उसको 2-3 घंटा तक हवा में सुखा जाता है. बाद में उसको साबुन पानी में साफ कर देते हैं. वाओ. साफ कर देने के बाद वो इसी तरह बन जाता है. उसको और डिजाइनिंग देने के लिए उसको ब्लेड से कटिंग किया जाता है. अच्छा 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 अच्छा. वो जितना भी आर्ट तैयार किया जाता है वो सारे के सारे इंडियन मैथोलॉजिकल स्टोरी के ऊपर डिपेंड करता है, और सारे इंडियन मैथोलॉजिकल स्टोरी ही बनाया जाता है. जैसे कि इसको देखिए, हमारा पापा ने तैयार किए हैं. वो सबसे नाजुक वाला आर्ट है. इसी में कितना छोटा छोटा यूनिक वाला आर्ट तैयार किया गया है, आप भी उसको देख सकते हैं. वो कृष्ण भगवान की कहानियाँ. कृष्ण भगवान जब ही कंस को मारने के बाद जब ही पढ़ाई लिखाई करने के लिए गए, 14 दिन तक संदीपनी आश्रम में पढ़ाई लिखाई किए इधर. उसके बाद उनको गुरु दक्षिणा के हिसाब से इधर गुरु दक्षिणा मांगे. वहाँ पर वो स्वर्ग गए, स्वर्ग
में ब्रह्मा के साथ मुलाकात हुआ, ब्रह्मा वहाँ पर व्रत उपनयन किए उनके, और उसके बाद वो जाके संदीपनी का छः बच्चे को और उनका जो भैया मर गए थे छः, उनको लौटा के आनने के लिए। और इधर नाव के लिए कंदर का नाव के लिए वो है, वो सारे जो कृष्ण भगवान के गोपियाँ थी वो गोपियाँ मिल के उनके लिए नाव बने हैं, और वो कृष्ण भगवान के लिए चैरेट, और वो कंदर पहाती। अच्छा जी। इसी तरह मैथोलॉजिकल स्टोरी को हम आर्ट में बनाते हैं। और राम भगवान के पूरा कहानियाँ। अच्छा ठीक है। वो कृष्ण भगवान का पूरा कहानी इसी के ऊपर बनाया गया है। अच्छा अच्छा वो नारायण भगवान का, ओह और वो माँ सरस्वती का, और वो गणेश भगवान का, और वो राधा कृष्ण का। वाह। इसी में भगवान विष्णु के 10 अवतार बनाया गया है। ओ 10 है इसमें। हाँ, अच्छा। वो 3 फोल्डेड के हिसाब से। ओ हो वाह, ये सब आपका इनोवेशन है ना? हाँ, ये पुराना जमाना नहीं है, नया जमाना नहीं है। ये नए जमाना है। सो दिस इज व्हाट आई लव अबाउट इंडिया, बिकॉज जो आर्ट फॉर्म है, सब लोग सोचते हैं कि आर्ट फॉर्म मर रहा है, लेकिन आज के ज़माने के जो इनोवेशन आप जो लगाते हैं उसको प्रमोट करना चाहिए, ये सबको पता होना चाहिए। वाह, बहुत अच्छा है। और पाम लिपि एनग्रेविंग ऐसा एक चीज़ है, वो अनस्क्रैचेबल एंड वाटरप्रूफ पेंटिंग है। अच्छा, ये वाटर प्रूफ और स्क्रैच प्रूफ? हाँ, हम भी आपको मैंने प्रूफ करके दिखा देता। प्रूफ के लिए नहीं है? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। देखिए, वो हमारा नॉर्मल का वाटर है। अच्छा, कुछ नहीं होता इसमें? अच्छा देखिए, हम फिर से पूछ के आपको भी दिखा देंगे। ठीक है ठीक है। नाना कपड़ा कहीं गया? वो देखिए, उसमें साफ करेंगे तो और भी वो फिनिशिंग दिखाई देगा। क्यों ना, इसी के ऊपर डस्ट वगैरह आ जाता है, उसको साफ कर देंगे तो और भी वो क्लीन हो जाता है। वाह, लेकिन हैट्स ऑफ, जो आप इनोवेशन कर रहे हैं इसमें सबको पता होना चाहिए। हाँ, और वो जो चीज़ है, इसी में भगवान विष्णु के 10 अवतार के साथ वो रति शस्त्र वाला आर्ट भी दिखाया जाता है। अच्छा, और इसको डायरेक्टली आप वॉल के ऊपर डेकोरेट कर सकते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं है। और यदि भी आप चाहते हैं कि हम इतना कॉस्टली चीज़ खरीदा उसको फ्रेम करना है, बस उसको भी फ्रेम कर सकते हैं। और पट्टचित्र पेंटिंग, चित्र तो दिखाया, वो पामलिप के ऊपर था। पट्टचित्र पेंटिंग 2000 साल से ज़्यादा पुराना है। पट्टचित्र पेंटिंग हमारा जगन्नाथ संस्कृति से शुरू हुआ है। जगन्नाथ भगवान का एक चैरिट फेस्टिवल होता है। चैरिट फेस्टिवल के कुछ दिन से पहले जगन्नाथ का स्नान पूर्णिमा होता है। वहाँ पर प्रभु बलभद्र, माँ सुभद्रा और जगन्नाथ और सुदर्शन, उनको चतुर्धा मूर्ति को स्नान किया जाता है। स्नान करने के बाद उनको बुखार होता है, वो अनसर घर जाते हैं, तभी पट्टचित्र पेंटिंग बनाया जाता था। वो जो चीज़ है, पट्टचित्र का मतलब होता है दोनों कटन क्लॉथ को टमरिसिड गम में चिपकाया दिया जाता है, उसको कड़ी धूप में सुखाया जाता है। इसके ऊपर चक पाउडर और इमली का फिर से गम, इसके ऊपर इसी तरह पलिश करके हार्ड स्टोन से घसाई किया जाता है। अच्छा। घिसने के बाद इसी को पूरा चिकन किया जाता है, और इसी ऊपर जो कलर यूज किया जाता है वो सारे के सारे नेचुरल और स्टोन कलर है।
और जगन्नाथ मंदिर को जो घूमने के लिए आते थे माने पुराना ज़माना में जब भी कैमरा वगैरह नहीं था, वो वहाँ पर क्या करते हैं ना, जगन्नाथ दर्शन करते हैं, प्रसाद लेते हैं, प्रसाद के साथ एक लकड़ी और एक पटचित्र पेंटिंग, जिस पटचित्र पेंटिंग में सिर्फ जगन्नाथ के बारे में आर्ट बनता था। बट आज तो ऐसा नहीं है, हर कोई जगन्नाथ मंदिर आते हैं, घूमते हैं और फोटो वगैरह लेते हैं। हम मैथोलॉजिकल स्टोरी को इसी के ऊपर बना लिए और इसी के ऊपर जो नेचुरल कलर दिया गया है, स्टोन कलर, वो हमारा 5 नेचुरल कलर रहता है, हेंगोल, हरिताल, सॉन्ग और एक ब्लू स्टोन, वही 5 और केरोसिन लैम्प का जो काजल ब्लैक वाला, इसी को लेके हम 25 कलर निकालते हैं। वही 25 कलर से इसी के ऊपर कलरिंग किया जाता है। और बट वो वाटरप्रूफ नहीं है, उसको फ्रेम का ज़रूरत रहता है। वो हमारा हाथ का बनावट है। और जो कंदर घोड़ा दिखाया था पाम लिप में, वो इसी में कलरिंग में है। संस्कृति है जो जगन्नाथ भगवान और बलभद्र भगवान जो जा रहे थे कांची के लिए, युद्ध के लिए, पुरुषोत्तम देव को सहायता करने के लिए, तभी का वो स्टोरी है। जगन्नाथ और बलभद्र भगवान जा रहे हैं और मानिक नाम का एक मिल्कमैन था, उनको वो दही और खीर खाने के लिए दिया था। तभी बलभद्र भगवान उनको मुद्रिका दान दे के बताया कि पीछे में हमारा राजा आ रहे हैं, उनको मुद्रिका दिखाना और आपका मोल ले जाना। वो ये है उसका स्टोरी। और वो एक रामायण का छोटा सा कहानी है, जो मारीच के पीछे राम भगवान जब भी भाग रहे थे तभी टाइम का वो स्टोरी, पंचवटी का। इसी तरह ही हमारा इंडियन का मैथोलॉजिकल स्टोरी, इसी के ऊपर हम आर्ट तैयार करते हैं। और वो है टसर के कपड़े के ऊपर पेंट। डायरेक्ट टसर कपड़ा को उडापल का गम के साथ बोर्ड के ऊपर चिपकाया दिया जाता है और इसी के ऊपर कलरिंग किया जाता है, वही नेचुरल स्टोन कलर में। और वो कृष्ण भगवान की कहानियाँ हैं। तो एक एक हर चीज, जैसे अभी पाम है, इसके लिए कितना टाइम लगता है आपको बनाने में? साइज के ऊपर कोई डिपेंड नहीं किया जाता है। पामलेट सबसे मेहनत वाला यदि आर्ट किसी को माना जाएगा, पामलेट पे एनग्रेविंग का। पामलेट पे एनग्रेविंग को एक ही टूल्स ही बनाया जाता है और वो धूप में ही बनता है, रात में वो दिखाई नहीं देता है। और जैसे कि मान लो कि छोटा छोटा पीसेस को बनाने के लिए 5 दिन 6 दिन लगता है और बड़ा पीसेस को तो एक साथ किया नहीं जाता है। जैसे कि दिखाया है जो रामायण का कहानी, इसको बनाने के लिए 1.5 साल लगा है। 1.5 साल। और वो जो कृष्ण भगवान का कहानियाँ है वो इसी को 1 साल के अंदर वो ख़त्म हुआ है। और मैंने प्रोसेसिंग को छोड़ के पटचित्र पेंटिंग 10-15 दिन में एक कंप्लीट होता है। और वो टसर सील पेंटिंग वो सबसे चीप प्राइजेस का है, वो 250 का है। आप प्राइसिंग भी बता सकते हैं, तो जो भी देखते हैं वीडियो, हाँ, वो आपको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका नंबर डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, हाँ, तो सीधा आपके पास आके कॉल करके खरीद लेंगे। हाँ, 250 का है, 400 का है। ऐसे फिनिशिंग और किसी का काम वो जानना पड़ेगा। जैसे कि हमारा पिताजी का हाथ का बनावट वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, हमारा उससे थोड़ा कम। मेरा छोटा भैया जो बनाता है वो भी कम। इसी तरह लेबरिंग कॉस्ट के हिसाब से हम प्राइस डिसाइड करते हैं। और इसी के ऊपर जो आर्ट का फिनिशिंग रहता है, मैं ज़्यादा लेबरिंग कर लिया बस उसी में कुछ फ़ायदा नहीं है। फिनिशिंग चाहिए जितना अच्छा। जैसे कि वो जो बड़ा बड़ा पीसेस है उसको 15,000 18,000 का है, बट एक हमारा छोटा भैया ने बनाया है उसी साइज का है, बट वो 5,500 का है। This one is 5,500. But look at the work. इसी तरह। और वो जो देख रहे हैं वो नारियल पेंटिंग है, वो 50 रुपीज़ फॉर इच। अच्छा अच्छा, नाइस। और वो कांच के बटल के ऊपर बनाया गया है, वो 50 रुपीज़ का है।
और वो नीम के लकड़ी में जगन्नाथ भगवान जी बनाया गया है। अच्छा अच्छा। That was my part 1 of Raghurajpur. So if you like this video, please like, share and subscribe.